पहले तो संसार की रुकावटें, जिनको संतों ने मोटे बंधन कहा है कि वो मोटे बंधन जगत के तुम्हें घेर लेंगे। कोई तुम्हें ताने देगा, कोई तुम्हारी बुराई करेगा, कोई तुम्हें कहेगा कि इसने ये कर दिया, कोई कहेगा ये पता नहीं किस चीज़ के लिए मोढ़ों के पीछे लग गया। लेकिन संत मत तो इतना पवित्र, साफ और शुद्ध है कि तो गृहस्थियों के लिए है। प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, अगर आपको भी बार बार क्रोध आता है, गुस्सा आता है या आप किसी की बुराई करते हैं तो आप इस सत्संग को पूरा सुनिए। इस सत्संग में महाराज जी ने बताया कि हम किस तरह बुराइयों से दूर होकर अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, और साथ ही महाराज जी ने नशे वगैरह से भी दूर रहने की सलाह दी है, और हम किस तरह नशे से दूर रह सकते हैं। तो कृपया आप सत्संग को आखिर तक सुनिए। राधा। इसलिए इस जन्म मरण के सिलसिले को खत्म करने के लिए वो भक्ति का मार्ग है, वो निवृत्ति का मार्ग है, प्रवृत्ति का मार्ग नहीं। प्रवृत्ति माया का, वो माया का खेल है। लेकिन मैंने वो बात बीच में छोड़ दी थी। वही आदमी कुछ दिन के बाद में जब उसने देखा तो एक साधु आ रहा था, लेकिन उसको नहीं पता था ये साधु तेरे लिए एक अच्छा संदेश लेके आया है, और उसने उस साधु को मारना चाहा। साधु के पास जाके कहने लगा, साधु ने कहा हाँ बोल भाई क्या बात है। बोला कि मैं आपको जो कुछ है यहाँ रख दो। बोला किस लिए रख दूँ, क्यों रख दूँ? बोला नहीं तो मैं आपको मारूंगा। बोला किस लिए मारेगा? कि मेरा ये धंधा है, काम है। बोला तू क्यों ये पाप करता है? कहने लगा कि मेरा काम है, मैं इसी से हमारी रोटी रोजगार चलती है, लालन पालन परिवार का मैं इसी से करता हूँ, और मेरा ये काम है, मेरे परिवार के लिए मैं ये करूँगा, लूटता हूँ लोगों को। ये आज की बात नहीं है, मेरा रोजाना का कर्म है। बोला कि तू ये पाप क्यों कमाता है? तुझे पता है इस कर्म का जो तू करता है कितना पाप होगा? कहने लगे कि क्यों, क्या पाप होगा? मैं काम करता हूँ और ये अकेला थोड़ा हूँ, मैं पूरा परिवार है, जो मैं करता हूँ वो सब के सब मेरा कमाया हुआ खाते हैं। बोला कि कर्म तू करता है उसका भागी तू ही होगा, वो नहीं है। बोला कि ना सब के सब होंगे। बोला अपने घर वालों से जाके पूछ ले। जब इंसान का समय आता है ना तो उसको ज्ञान पशु से मिल जाता है, पक्षी से मिल जाता है, प्रकृति की दूसरी चीज़ें उसको ऐसी ठोकर लगाती हैं कि उसका अज्ञान मिट के और उसके हृदय में प्रकाश हो जाता है और समझ आ जाती है। और जब उसको समझ आ जाती है तो उसका जीवन भी सफल हो जाता है, वो बुराई को छोड़ के एकदम पलट जाता है उस रास्ते से जो भ्रम का था, अज्ञान का था, नासमझी का था, बेवकूफ़ी का जिसको कहते हैं, कि जिनको संसार की चीज़ों को वो सत्य मान लेता है, इस सौपन रूपी दुनिया को वो असल मान के समझ के और इसी में अपना पूरा समय, शक्ति, ऊर्जा को बर्बाद करके चला जाता है। ये इंसान का चोला तो इसलिए मिल जाता कि ताकि ये भक्ति करके इसको सफल कर लेता और फिर दुनिया में नहीं आता। लेकिन ये तो संसार को अपना स्थायी घर मानता है, जो चीज़ें संसार के पदार्थ हैं उनको नित्य मानता है कि यही मेरे साथ रहेंगे, मैं इनको भोगूंगा और ये सुख आनंद यहाँ रहेंगे। लेकिन ये जानते नहीं हैं, ये हमें भूल लगी हुई है। ये हमारी ऐसी भूल है, जब बचपन आता है, बचपन के तुम देखो कितनी मस्ती होती है, कोई दुख नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, किसी से बैर नहीं है, पाक और पवित्र होता है बच्चे का दिल। किसी से झगड़ा करता है लेकिन फिर उसी 2 मिनट के बाद फिर उसका मित्र बन जाता है, फिर उन्हीं के साथ चला जाता है। लेकिन जवानी आती है, उसमें मद मस्त होता है, सोचता ही नहीं, एक कदम जमीन पे रखता है, आगे उसको जमीन नजर नहीं आती, सोचता है मैं कहाँ रखूँगा। शक्ति में, ताकत में, इंद्रियों के जोश में अपना होश गवा देता है, और इसे माया के खेल में अपने भूल भरम में पड़ के वो जवानी का समय जब गुजर जाता है, बुढ़ापा आता है, रोग, कफ, वायु, तीनों प्रकार के रोग उसको घेर लेते हैं। फिर वो तड़पता है, शिकायत करता है उन घर वालों से, रिश्तेदारों से, नातेदारों से, जिनके लिए उसने अपने जवानी का समय धन उपार्जन में, आजीविका कमाने में, चीज़ों का संग्रह करने में लगाया था, और फिर उनकी तरफ देखता है तो वो उससे सब मुख मोड़ जाते हैं और उसके ज़रूरत के समय उससे बात तक नहीं करना चाहते। और फिर उसको ये नहीं, आगे का दरवाज़ा नज़र आता है, सोचता है कि अब तो मृत्यु आए और कब मेरा ये शरीर पूरा हो जाए। जिसको शेख फरीद ने कहा कि देख फरीदा जूतियाँ दाढ़ी होई भूर, आगे नेड़ा आई यार पीछे रही है दूर। कि फरीद जी कहते हैं कि फरीद देख, देखते देखते क्या हो गया,
कि जो काले बाल थे वो चिट्टे हो गए, मुंह में दांत नहीं रहे, शरीर की जो चश्म थी वो आंखें लगी हुई थी, सारा काम करती थी, देखती थी, वो भी अब रोशनी कम होने लगी, कानों से बहरापन हो गया, शरीर काम करने से रह गया। अब तो पीछे जो था वो तो पीछे बीत गया, लेकिन अब तो आगा जो है वो नज़दीक आ रहा है। लेकिन अब भी अगर नहीं चेता, अब भी ये समय तूने गंवा दिया तो दुनिया में आके तूने क्या लिया और क्या किया। तो महात्मा उससे कहने लगा कि तू ये जो पाप कर्म करता है अपने घर वालों से तो जाके पूछ और उनसे जाके बोल कि जो पाप कर्म मैं करता हूँ, क्या ये कर्म जो पाप होगा वो तुम्हारे हिस्से में भी आएगा। बोला कि महात्मा जी मुझे बुद्धू ना समझो, आप सोचते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ और तुम यहाँ से खिसक जाओ। कहने लगे हम फकीर हैं, हमने फकीरी का जो भेष धारण किया है, ये हम मिथ्या बात नहीं करते, सत्य नहीं बोलते, अधर्म के रास्ते पर नहीं चलते, हम जीवों के साथ बुरा बर्ताव नहीं करते, हम उनको सच्चाई का रास्ता दिखाते हैं। ये तो जो पापी लोग होते हैं उनके खुद के मन में जो विश्वास नहीं होता वो दूसरे पर क्या यकीन करेंगे। मैंने जो भेख धारा है ये किसी मान बढ़ाई इज्जत सम्मान के लिए नहीं, संसार के पदार्थों के लिए नहीं, या और किसी मुझे पद की आवश्यकता नहीं। अगर तुझे यकीन नहीं है मुझे पेड़ से बांध के जा और अपने घर वालों से पूछ के आ। उसको यकीन नहीं था, उसने महात्मा को पेड़ से बांध दिया, दोनों हाथ पैर बांध के पेड़ से बांध के घर गया। घर जाके पूछता है घर वालों से, कहता है कि बोलो मैं ये रोजाना पाप की कमाई जो करता हूँ, जीवों को मार के लेके आता हूँ, इसमें तुम्हें कितना इसका पाप का वो भार चढ़ता है, तुम कितना इसमें से भार लोगे। माँ बाप भाई सब कहने लगे कि इसमें हमारा क्या है, पाप तू करता है, तू करके लेके आए, तू ही भोगेगा। क्योंकि विश्व में कर्म की प्रधानता है, कर्म प्रधान विश्व रच रखा, जिन जैसा किया वैसा फल चाखा। इसमें जो जैसा इंसान कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलेगा। करो भरो, अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। ये ना सोचना अच्छा कर्म करके कि तुम्हारा कोई बुरा हो जाएगा, बुरा कभी नहीं हो सकता। और बुरा करके ये भी ना सोच लेना अपने मन में कि तुम्हारा भला होगा, नहीं होगा कभी भी। कुदरत का नियम है, जो इंसान जैसा देता है वैसा लेता है, उसको वैसा ही मिलेगा। इसलिए क्यों ना अच्छे कर्म करो, जो अच्छे बोता है उसको अच्छे ही काटने पड़ते हैं, जो बुरे बोएगा तो उसको वही पाप कर्म, वही खोटे कर्म, वही उसको भोगने पड़ेंगे और उसको कष्ट होगा जब वो शिकायत करता है कि मेरे साथ ये अन्याय क्यों हुआ। फिर वो दोष देता है अपने भाग्य को, कहता है मेरे भाग में लिखा था। फिर कहता है ईश्वर ने मेरे साथ गलत किया। अरे ईश्वर किसी का गलत नहीं करता है, जो अच्छा करके आता है उसको अच्छा भुगतवा देता है, जो बुरा करके आता है उसको बुरा भुगतवा देता है। वो तो देखता रहता है। इतनी जरूर है कि हमको आज़ादी दी गई है, उस आज़ादी से हम अगर बुरा भला अपना करते हैं तो उसके लिए उनका क्या दोष है। लेकिन जब महापुरुषों की संगति में जाओगे वो तो सब खोल के बताते हैं कि ऐसा करो। और फिर भी अगर हम वो बातें सुन के और उन बातों को कहते हैं कि किसने छोड़ो, ये बात बेकार की बातें हैं, आज बेकार की दिखाई देने वाली बात कल को जब बीतती हैं फिर महात्मा का वचन सत्य आपको लगता है। फिर वो वचन कहते हो कि कही थी, लेकिन उस वक्त में अगर चेत लेता था आज ये दुख मुझे नहीं भोगने पड़ते। क्या किया, घर वालों से पूछ के कहने लगा तब तो बात सुनो मेरी, आइंदा आज के बाद में तुम अपना और मैं अपना, जो तुम कमाओगे अपना किसी तरह से भी पेट पालना, और मैं जो अपने ढंग से करूँगा मैं अपना करूँगा। कहते हैं वो महात्मा के पास गया, महात्मा को पेड़ से खोल के और चरणों में पड़ के कहने लगा कि महात्मा जी आपका बहुत बहुत बार बार शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरा अज्ञान मिटा दिया। मुझे और भी मंदे कर्म मैंने ज़िंदगी में बहुत किए हैं, लेकिन आज मैं आपके चरणों में पड़ के ये तौबा करता हूँ कि ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं करूँगा। आप मुझे ये बख्शीश दो, ये मुझे आशीर्वाद दो कि आगे से मैं ऐसे कर्मों से बचूं और जो पीछे कर्म किए हैं वो मेरे इसी जीवन में कर्मों से भुगतवा दो, ताकि मैं गंदी मंदी योनियों में ना जाऊं। महात्मा ने उसको पास में बैठा के और उसको समझाया कि देखो इंसान से भूल में जो बन जाती है वो बन गई, वो मुड़ के आने वाली नहीं है। लेकिन उसको ठीक करने का एक ही तरीका है कि मैं तुझे वो मंत्र दे के जाता हूँ, जिस मंत्र को तू अगर रोज़ाना नित्य हमेशा उसको याद करेगा, उसकी साधना करेगा, उन नियमों को मान के चलेगा, बुरे और खोटे मंदे कर्मों से बचेगा और संतों की संगति करेगा, तो तेरे वो जो किए हुए कर्म हैं वो भी धुल जाएंगे और आगे के लिए तेरा जीवन भी समझ जाएगा। महात्मा ने उसको शरण दी, उनको ज्ञान दिया, समझ दिया
और कहते हैं कि वही कुछ सालों के बाद में जब इंसान किसी चीज़ में दूसरी चीज़ों से उपरामता प्राप्त करके लगता है, जिसने जिन चीज़ों के गुणों को दोषों को जान लिया हो ना, और वो फिर सही रास्ते पर आता है, तो उसमें सच्चा सुरखरू बन के जब लगता है तो वो दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नति करता है। कुछ ही दिन के बाद में कहते हैं कि वो ऐसा प्रसिद्ध महात्मा हुआ कि उसके पीछे दुनियादारों की लाइन लग गई। जिस पर दृष्टि डालता उनके कोड़ियों के कोड़ दूर हो जाते, दुखी आदमियों को सुख मिल जाता, बिना संतान वाली औरतों के संतान हो जाती, जो भी उससे आशीर्वाद प्राप्त करता वही उसके काम संपूर्ण हो जाते और धन्य धन्य हो गए। जब वो एक दिन उसके गुरु का वहाँ से गुजरना हुआ तो उसको तो बहुत बड़ा मानते थे कि ये तो बहुत बड़ा महात्मा है, और उससे पूछते थे कि आपका गुरु कौन है। कहने लगे कि गुरु तो मेरा गुरु ही है कि जब कभी मिलेगा तो बात बनेगी। तो लोग सोचते थे इसका कौन गुरु होगा, ये तो परमात्मा ने सीधा इनको दुनिया के कल्याण के लिए भेजा है। जब देखा जाए तो कोई ये सोच भी नहीं सकता कि ये वही आदमी हो सकता है। जब उसके आस पड़ोस के आदमी भी उससे आके वरदान प्राप्त करते थे तो वो भी सब के सब सुख प्राप्त करके धन्य धन्य कह के कहते थे कि देखो इंसान क्या से क्या बदल जाता है। तो वो कहता था कि ये ना मेरे अंदर सामर्थ्य थी बदलने की। आज जो गुरु के दर्शन किए, उनके जब उन्होंने चरण पकड़े तो वो लोग देखते रह गए, और गुरु ने उसको देख के कहा कि ये सब क्या है। कहने लगे जी ये सब आपकी कृपा है, आप अगर मुझे वो ज्ञान नहीं देते, समझ नहीं देते, तो आज मेरी गिनती कहाँ होती। मैं तो पता नहीं कहाँ का कहाँ क्या कोटी भिखारी होके दुनिया में कहाँ विचरता, या किसी गंदी मंदी योनि में जाके दुख भोगता, या नरकों में जाके मुझे पता नहीं कितनी कितनी सजा यातना होती। जो नरकों के बारे में दुखों का बखान किया जाता है, कहते हैं जीव को जिन्होंने खोटे मंदे कर्म किए होते हैं, जिस प्रकार से जलेबी को हलवाई तेल के ताती कढ़ाई में उल्ट पलट के सेकता है, इसी प्रकार से इन जीवों को दुख दिया जाता है जिन्होंने पाप खोटे मंदे कर्म किए होते हैं। लेकिन जो इंसान महापुरुषों के संग में जाके और उनके कहे अनुसार, महापुरुषों के पास मंत्र क्या है, जो मंत्र आपको मिला हुआ है इससे बढ़ के कोई मंत्र नहीं है, वही मंत्र संजीवनी बूटी है, वही मंत्र अमृत है, उसका पान करने वाला अमर हो जाता है, अमरता को प्राप्त होता है। संजीवनी बूटी क्या है, ये जीव तो सबको मरना है, सब मरने वाले हैं संसार में, जिंदा कोई रहेगा ही नहीं। इसलिए ये सब जितने भी आए हैं आज है कल को नहीं रहेंगे, ये मेला है कल को फिर बिछड़ जाएंगे। देखते सब हैं, जानते सब हैं, लेकिन फिर भी ये भ्रम का भूल का पर्दा जो पड़ा हुआ है वो क्या है कि हमें वो ज्ञान और समझ हमारे मन में ही नहीं आने देती। हम सोचते हैं कि ये तो मिथ्या बातें हैं, क्या बातें हैं, सब ऐसे ही करते रहते हैं, ऐसे ही प्रचार करते हैं। ये बातें ऐसे नहीं हैं, जिसके साथ बीतती है उसको पता लगता है। जब वो उसके साथ गुजरती है, घटनाएं होती हैं, फिर उसको ये बातें याद आती हैं वक्त आने पर। लेकिन जब तक ये भ्रम माया का पर्दा इंसान के बुद्धि पर पड़ा रहता है तो तब तक समझो कि काल ने उसकी बुद्धि को हरा हुआ है और वो माया के लिहाफ में दबा हुआ है। एक तरफ माया है और दूसर भक्ति जान। संसारी माया चाहे भक्त चाहे भगवान, दो ही चीज हैं। जिस प्रकार से एक आदमी के पास दो स्त्रियां आपस में मिलजुल के नहीं रह सकती, उसी प्रकार से ये दोनों चीजें भी साथ साथ नहीं चल सकती। भक्ति करोगे तो माया तजनी पड़ेगी, अगर माया को पास रखोगे तो भक्ति को नहीं प्राप्त कर सकोगे। भक्ति माया है क्या? माया ये नहीं है कि तुम किसी काम को छोड़ दोगे, खाना कमाना छोड़ दोगे, या कोई अपना धंधा व्यापार कर्म जो करते हो वो छोड़ दोगे, ये माया नहीं है। माया का मतलब है आदमी ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ के अंदर अपने आप को उसके हवाले कर देना। समर्पण जो गुरु को करना चाहिए, जो परमात्मा को करना चाहिए, वो संसार के समर्पण को माया कहते हैं। संसार की चीज़ों के लिए भागा दौड़ जिसको लगी रहती है, संसार के पदार्थों के लिए पागल हुए दौड़ते हैं, पता ही नहीं है क्या का क्या है। अब नहीं देखा पीछे क्या हाल हुआ है, एक तरफ लोग भूखे मर रहे हैं, दूसरे तरफ नोट सड़ रहे हैं। क्या काम आते हैं जो बंद करके कमरों में पड़े हुए हैं, तो वो क्या है, वो माया है। आदमी ज़रूरत की चीज़ों को, जितनी तुम्हें ज़रूरत है उतनी चीज़ें ज़रूर रखो, ज़रूरत से ज़्यादा है तो दूसरे को दो। भूखा नंगा गरीब है उसकी मदद करो, परोपकार है। अगर तुम परोपकार नहीं करते हो तो परमार्थ भी नहीं कमा सकते।
परमार्थी के लिए जरूरी है कि पहले स्वार्थ पूरा करे। स्वार्थ को गलत ना मानो। स्वार्थ, ये स्वार्थ नहीं होता कि आदमी कोई काम करता है, अपना कमाता है, रोटी रोजगार के लिए काम करता है, ये स्वार्थ है, ये स्वार्थ करना पड़ेगा। लेकिन जिसको हम स्वार्थ कहते हैं वो स्वार्थ नहीं, अति लालच होता है। उस अति लालच को हम स्वार्थ में कह देते हैं। स्वार्थ के बाद में परोपकार आता है। परोपकार होता है दूसरे की भलाई, दान पुण्य करना, सेवा करना, तन से, मन से, धन से, वचन से भी। मन से सेवा जो है विचार की, लेकिन सुरत की सेवा भगत लोग करते हैं। तन मन धन तो संसारियों के पास सबके है, लेकिन जिसको भक्ति का मार्ग मिला है वो सुरत की सेवा करता है। सुरत की सेवा है कि वो सिर्फ हमारे ही काम आएगी। धन की सेवा किसी दूसरे के काम आ सकती है, तन की सेवा दूसरे के काम आ सकती है, मन की सेवा भी सर्वजन हित के लिए काम में आ सकती है, सर्वजन सुख को दी जा सकती है, दूसरों के सुखों के लिए। तीनों सेवाएं हैं, लेकिन सुरत की सेवा इंसान के खुद के लिए है। और उसके लिए 3 दर्जे संतों ने जो बताए, पहला सुमरण का है, दूसरा ध्यान का है और तीसरा भजन का है। सुमरण का है कि नाम का सुमरण करना। नाम का सुमरण क्या है कि जो आपको मंत्र दिया गया है, जो प्रभु का नाम भक्ति करने की जुगत बताई गई है, उसको बार बार उसका चिंतन करना, मनन करना और जबान से जपना। जब तक जबान से नहीं जपोगे तब तक वो अजपा जाप नहीं बन सकता। और जब अजपा हो जाएगा तो तुम्हारे ख्यालात में रोम रोम में रम जाएगा। फिर वो बैठे उठे खड़े सोते जागते आपको याद रहेगा, वो सुमरण पक्का हो जाएगा। जब सुमरण होगा, ध्यान करना होता है, जिसको मेडिटेशन या भक्ति कहते हैं। एकांत में जाके मन की वृत्तियों को एक बिंदु पर रोक के अपने आप को सिर्फ उस मालिक के हवाले कर देना। मालिक का स्वरूप क्या है हमने नहीं जाना, लेकिन सतगुरु ने उसके गुण हमें बताए हैं। तो इसलिए सतगुरु से ही वो पूछो। जब अंतर में जाओगे सतगुरु तुम्हें नूर रूप में दिखाई देगा, और उसमें जब अपनी मन की वृत्तियों को तुम जोड़ दोगे, उनसे जब साक्षात बात करोगे तुम, तो ऐसा होगा। ये मुश्किल बात दिखाई देती है, लेकिन इन बातों को सोच के नहीं, मैं ख्याली भक्ति नहीं, मैं वास्तविकता बताता हूँ। जब उस नूरी गुरु में तुम अपने ख्याल और विचार को जोड़ दोगे, तुम्हारा ध्यान एकाग्र हो जाएगा। वो मेडिटेशन है, वो ध्यान है। लेकिन भजन क्या होगा? वो है शब्द का सुनना। शब्द कौन सा शब्द सुनोगे? शब्द एक नहीं, दो नहीं, या आपको जो ख्याली बता दिए गए वो भी शब्द हैं, लेकिन वो कहाँ हैं? वो उनमें मिले हुए हैं। एक नहीं, अनेकों शब्द मिलेंगे आपको। पहली धुन में जाने से पहले, जिसको तुम कहते हो वहाँ पर ये सुनेगा, वहाँ पर वो सुनेगा, उससे पहले अनेकों धुन आएंगी। ये नहीं है कि सीधे ही तुम जीटी रोड पे चढ़ जाओगे, पगडंडियों पे पहले चलना पड़ेगा, और उन पर भी झाड़ी झंखाड़ इतनी बहुत रुकावट आएंगी। पहले तो संसार की रुकावट है, जिनको संतों ने मोटे बंधन कहा है कि वो मोटे बंधन जगत के तुम्हें घेर लेंगे। कोई तुम्हें ताने देगा, कोई तुम्हारी बुराई करेगा, कोई तुम्हें कहेगा कि इसने ये कर दिया, कोई कहेगा ये पता नहीं किस चीज़ के लिए मोढ़ों के पीछे लग गया। लेकिन संत मत तो इतना पवित्र, साफ और शुद्ध है कि तो गृहस्थियों के लिए है। गृहस्थियों के लिए ये है कि गृहस्थी लोग गृहस्थ में रहते हुए, सबका अपने परिवार का लालन पालन करते हुए अपनी हक हलाल की नेक कमाई करें, सबकी सेवा स्वरूपा करें, प्यार प्रेम से रहें। बूढ़े बुजुर्ग इज्जत, माँ बाप की सेवा जो नहीं करता वो भक्ति के रास्ते पे कभी सफल नहीं होता। वो भी सब माया है। लेकिन जो गुरु के वचन में चलता है, मैं कहता हूँ बेशक मंदिर ना जाओ, मस्जिद ना जाओ, गुरुद्वारों में जाने की जरूरत नहीं है। बेशक इन गुरुओं के पास जाके तुम चढ़ावा चढ़ाते हो, पूजा करते हो, उनके पैर पूजते हो, भेंट चढ़ाते हो, ना चढ़ाओ, इनसे प्यार है ये तो कहीं भी रिश्तेदार के पास जाओ, वहाँ ले जाओ। बूढ़े बुजुर्ग के तुम चरण छुओ, तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। बूढ़े माँ बाप की सेवा करके उनके दिल को खुश करो, तुम्हें वो सच्चे दिल से जो आशीर्वाद देंगे वो मंदिर की मूर्ति आपको नहीं देगी। उन पर जल चढ़ाने से कुछ नहीं मिलेगा, उनको ताज मुकुट पहनाने से कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, तुम्हारे मन की एक जिज्ञासा है, उसको शांत करोगे। वो लौकिक भक्ति में शामिल है कि मैंने ये कर लिया, मैंने दान कर दिया, पुण्य कर दिया, प्रसाद चढ़ा दिया, कपड़े चढ़ा दिए, मैंने गरीबों को बांट दिया। इससे तो अच्छा ये है कि अपने माँ बाप की जो जिंदा मूर्तियाँ हैं घरों में, उनकी सेवा करना सबसे पहली और सबसे ऊँची भक्ति है। उनकी जब सेवा, श्रवण कुमार ने क्या किया था? श्रवण कुमार ने किसकी भक्ति की थी
किस देव की पूजा की, कौन से मंदिर मस्जिद में गया? वो माँ बाप की सेवा की थी, उनको तीर्थों पे लेके जा रहा था। तो ऐसे जीव मुक्ति के अधिकारी होते हैं जो सच्चे मन से गुरु के वचन की पालना करते हैं, सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं। संत मत को सच्चा इसीलिए कहते हैं कि जीवों से बुरे कर्म छुटवाता है। अभी शहर के लोग आए थे, डॉक्टर थे, वकील थे, व्यापारी थे, सब के सब कहने लगे जी आश्रम इतने सालों से हमें पता ही नहीं था, माँ चलो आज आपको पता लग गया, अब आया करो। बोला जी जरूर आएंगे। फिर कोई बात चलते चलते मैं कहने लगा कि संतों के संग में आने से ये है कि समाज सुधर जाता है। आपने देखा होगा कि कितने लोग यहाँ बाहर खड़े हैं, कोई भी आदमी आपको धुआं उड़ाते हुए बीड़ी सिगरेट पीते हुए दिखाई दिया? कहने लगे जी नहीं। हम सबसे पहली चीज़ें हैं बुराई छुटवाते हैं। कोई ऐप जिस जीव में लगा हुआ है और उस आदत से ही वो नहीं बच पाता तो भक्ति क्या खाक करेगा? शराब, कबाब, मांस, मिट्टी, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है? ये इंसान को तो राक्षस बना देती है, पशु बना देती हैं। पशुओं वाले काम इंसान जब करेगा तो इंसान का चोला हो गया, काम पशु के हो गए, उसके राक्षस के हुए। फिर वो क्या करेगा? अपनी ज़िंदगी बर्बाद करनी है। इसलिए पहली ज़रूरत ये है कि बुराइयों को त्यागो। नशीली चीज़ का किसी का प्रयोग ना करो, तुम्हारे विचार अपने आप शुद्ध हो जाएंगे। आज देखते नहीं, किसी से बात करते हो क्रोध आता है, किसी सीधी बात का भी जवाब नहीं देंगे, उल्टा बोल लेंगे। थोड़ी सी किसी से गलती हो जाती है, बर्दाश्त नहीं करता, झगड़ा करते हुए देर नहीं करते, क्योंकि तामसी बुद्धि होगी। वो तामसी बुद्धि किस लिए हुई कि खान पान हमारा वैसा है। कोई बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू पीता है, कोई मछली अंडे बकरे मुर्गे खाता है, कोई शराब कबाब और सुल्फे गांजे पीता है, तो इंसान की बुद्धि कहाँ ठीक हुई? अरे इन चीज़ों को खाने से तो पागल ही होगा, बुद्धि खराब होगी, उनके विचार शुद्ध कैसे होंगे? ये तो चीज़ें जो जैसा सेवन करेगा वैसे उसके ख्यालात विचार होते चले जाएंगे, जैसा विचार होगा वैसा ही उसका जीवन बनता चला जाएगा। इसलिए सत्य संगति में आके ये जीव अच्छी चीज़ों को जब अपनाता है तो धीरे धीरे करके सद्गुण इसमें आ जाते हैं, बुराइयां निकलती चली जाती हैं। भक्ति करना मुश्किल नहीं है, लेकिन वैसे भक्ति करना कठिन यूँ है कि दुनियादारी के ताने माने, उनकी बातें, क्योंकि बहाव है पूरे संसार का एक तरफ। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि देखो सब संसार जात बया, देखो सब जग जात बया। किस में? वो कही थी ने कि मन पांचों के बस पड़े और मन के बस नहीं पांच, जित देखो तित धो लगी, जित भागो तितांच। मन पांचों चीज़ों के बस पड़ा है। ये कामी है, क्रोधी है, लालची है, अहंकारी है, स्वार्थी है, पांचों के बस है मन। मन इनके कहे में काम करता है, लेकिन मन के बस ये पांचों नहीं है। और जो इन पांचों को बस कर लेता है, इन पांचों को बस कर लेता है, उसमें ताकत कितनी हो जाती है? इसमें कितनी ताकत है जो इन पांचों में, जो इन पांचों में वो अकेले में हो जाती है। तो सारी ताकत पांचों में जो बर्बाद करते हो वो उसे एक में समाहित करो। वो तरीका गुरु से मिलता है। नाम की दीक्षा लेके अगर तुम गुरु की बात मानते नहीं हो तो लानत है फिर तो हम पर, फिर तो छूट मिली हुई है। कोई तुम्हारे लिए ये थोड़ी है कि जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन इंसान का सुधार उसके विचारों से ही होता है। विचारों का बदल जाना ही इंसान के जीवन को बदल डालता है। इसलिए इस माया की तरफ से मोड़ के भक्ति की तरफ जब मन को लगाओगे, हमें इसी जीवन में पता लग जाएगा कि हमें क्या मिल रहा है। लेकिन इसको संतों ने क्या कहा, कबीर साहब भी कहते हैं ये माया भी दो प्रकार की है कि कबीर माया रूखड़ी दो फल की दातार, दो फलों की दातार है ये। कि कौन कौन से फल देगी? एक खाने पीने में बर्बाद करना और दूसरा अच्छे काम में लगाना। लेकिन खाने पीने में भी अंतर है। खाने पीने में क्या अंतर है? एक आदमी अच्छे काम में लगाता है, परमार्थ में लगाता है, परोपकार में लगाता है। एक बर्बादी के रास्ते में लगाता है। जो बर्बादी के रास्ते में लगाता है वो बर्बाद कर देती है। लेकिन जो अच्छे काम में लगाई जाती है, दान में, पुण्य में, भंडारे में, अच्छे लोगों के सुख सुविधा के लिए जो दिया जाता है या उनके जो दुख है उसको मिटाने में, कष्ट मिटाने में दिया जाता है, वो उसके शुभ कर्मों में लगती है। अगर उस शुभ कर्मों में नहीं लगाई जाती, वो लगेगी जरूर, लेकिन कहाँ लगेगी? बुरे कर्म में लगेगी। लेकिन
उस माया के स्वरूप को जब ये जीव समझ जाता है, उसको किसने समझा? कबीर साहब ने समझा उस माया को। कबीर साहब तो उसको कह के जब हर चीज़ में उसको दिखाई देते हैं, कबीर साहब ने संसार के जीवों को वो ज्ञान, वो समझ और वो दर्पण दिखाया कि जिसमें कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं बची कि जिससे जीव ये कहे कि इसके मुझे बारे में पता नहीं है। जो भी चीज़ सामने आई, कबीर साहब ने उसको साक्षात रूप में प्रकट करके बताया और उस माया को कहने लगे कि जब जब कोई बात होती थी तो कहा कि इस ठगनी नाम दिया उसको कि ठगनी से बचो, इस माया से बचो। ये अलग अलग रूप धार के किसी के घर में कुछ बन के बैठ जाती है, किसी के घर में कुछ बन के बैठ जाती है। पंडित के घर में पंडितानी बन के बैठ जाती है, राजा के घर में रानी बन के बैठ जाती है, महात्मा के घर में ऋषियानी बन के बैठ जाती है। ये ठगने के लिए अनेक रूप धारती है। इस ठगनी से बचो, इस ठगनी से अगर नहीं बचोगे तो हमारा किया हुआ सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए सारे काम करो दुनियादारी के करने हैं, फर्ज है, कर्ज है हमारे सिर पर। किसी न किसी का कर्ज है, उस कर्ज को उतारने के लिए बंधे हुए हैं। किसी के मित्र हैं, किसी के रिश्तेदार, किसी के पिता है, किसी के पुत्र, किसी के जमाई हैं, किसी के भाई हैं। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने महाराज जी सत्संग को बहुत ध्यान से सुना हुआ। कृपया महाराज जी की इन बातों को अपने जीवन में अवश्य फॉलो करो ताकि आपका जीवन सफल हो सके। और अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट में राधा स्वामी अवश्य लिखिए। राधा स्वामी।